नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। यह भर्ती का नया नोटिफिकेशन इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के द्वारा जारी किया गया है और इस एडवर्टाइजमेंट के तहत कुल 188 विभिन्न प्रकार के पदों के लिए एप्लीकेशंस ऑफलाइन इनवाइट की गई हैं। और ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो नोटिस है ये आने वाले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश होने की पूरी संभावना है। आने वाला जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है 4 सितंबर को जो पब्लिश होगा उसमें ये पब्लिश होने की पूरी संभावना है। और तब तक हम आपको ये इस एम्प्लॉयमेंट नोटिस के बारे में बता रहे हैं, तब तक आप अपने एप्लीकेशन परफॉर्मे को तैयार करके रखें। जैसे ही यह पब्लिकेशन हो जाएगी तब भी हम अपने चैनल के ऊपर आपको ये बताएंगे कि ये ऑफिशियली अब पब्लिश हो चुकी है और तब आप अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। उस डेट से आपने अपनी एप्लीकेशन भरना शुरू कर देना है। तब तक आप परफॉर्मा और सेल्फ अटेस्टेड करके सारे दस्तावेज इन पदों के लिए अटेस्ट करके रख सकते हैं, तैयार करके रख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा समय मिल सके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जॉब के इस प्रकार के नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। चलिए आगे देख लेते हैं। इस जो एडवर्टाइजमेंट के तहत जो एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं उसके लिए आपको एक प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन परफॉर्मा है IMA देहरादून के द्वारा। उसके ऊपर आपने उस परफॉर्मे को आप प्लेन पेपर के ऊपर टाइप करके या नेटली हैंडराइटिंग में आप उसे लिखकर भी तैयार कर सकते हैं। और भेजने का जो पता होगा वो कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून उत्तराखंड के पते पर आपको भेजना होगा और सभी दस्तावेज आपको सेल्फ अटेस्टेड करने होंगे। आगे देख लेते हैं कौन कौन से पद विज्ञापित किए गए हैं जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। सबसे पहली पोस्ट है कुक स्पेशल। इसके 12 पद हैं जिसमें से अलग अलग श्रेणी वाइज भी विवरण इस प्रकार से आपकी वीडियो पर स्क्रीन पर टेबल में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए और मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन द ट्रेड आपका होना चाहिए। और लेवल 2 की ये वैकेंसी है। कुकिंग IT की वैकेंसी कुल 3 है और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से और कुकिंग और इंडियन कुकिंग की आपको प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड होना चाहिए। और दोनों ही पोस्ट ये शिफ्ट ड्यूटी की हैं, यानी कि इनमें 24 घंटे में आपको 8-8 घंटे की शिफ्ट की ड्यूटी भी लगाई जा सकती है, ऐसा इस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बताया गया है। आगे देख लेते हैं। MT ड्राइवर साधारण ग्रेड की कुल 10 वैकेंसी है और ये लेवल 2 की वैकेंसी है MT ड्राइवर की। और इसके लिए जो मैट्रिकुलेशन है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए और कैंडिडेट के पास सिविल ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी व्हीकल और 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप MT ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। बूट मेकर या रिपेयरर के कुल 1 पद है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन है और आपको जो कन्वांस है, टेक्सटाइल है, लेदर रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट ऑफ बूट्स इत्यादि की आपकी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और ये जो वैकेंसी है ये केवल OBC कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित है। आगे LDC के कुल 3 पद हैं और इन 3 पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन है 10+2 किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास कर रखी होनी चाहिए और हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग में आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपकी कंप्यूटर पर टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए और या हिंदी टाइपिंग है आपकी 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। आपका हिंदी या अंग्रेजी भाषा में केवल एक ही भाषा में आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। आगे देख लेते हैं। मसालची के कुल 2 पद हैं और मसालची लेवल 1 की वैकेंसी है और मैट्रिकुलेशन रिकॉग्नाइज बोर्ड से किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास कर रखी होनी चाहिए और डिज़ायरेबल 1 साल का अनुभव भी आपका ट्रेड में होना चाहिए। यदि आपके पास डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के आधार पर आप मसालची के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक वैकेंसी इसमें फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी आरक्षित रखी गई है। वेटर की बात करें, कुल पद हैं 11 और वेटर के लिए जो पे लेवल है लेवल 1 रहेगा और मैट्रिकुलेशन इसकी मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास कर रखी होनी चाहिए और वेटर की ड्यूटी भी शिफ्टों में लगाई जा सकती है। इसके बाद देख लेते हैं फटीक मैन के कुल 21 पद हैं और क्वालिफिकेशन की बात करें, मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास कर रखी होनी चाहिए और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फटीक मैन की ड्यूटी से कन्वर्सेंट होना चाहिए। MTS सफाई वाला के कुल 26 पद हैं
और 26 पदों के लिए एमटीएस सफाई वाला के लिए बात करें, मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से और ड्यूटी में आपका कन्वर्सेंट होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप एमटीएस सफाई वाला के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार ग्राउंडमैन के भी 46 पद हैं और 46 पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन की बात करें ग्राउंडमैन के लिए, मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से और ग्राउंडमैन की ड्यूटी से आप कन्वर्सेंट होने ज़रूरी हैं, तभी आप ग्राउंडमैन के पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार जीसी अर्दली के कुल 33 पद हैं और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। एमटीएस चौकीदार के कुल 4 पद हैं, जो कि इसके लिए क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और ग्रूम के कुल 7 पद हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें, मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। बार्बर के कुल 2 पद हैं और ये लेवल 1 की वैकेंसीज़ हैं सारी। बार्बर के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें, मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए और 1 वर्ष का आपके ट्रेड में आपका अनुभव होना चाहिए और बार्बर की ड्यूटी ट्रेड जॉब आपको आना चाहिए। इक्विपमेंट रिपेयरर, ये लेवल 1 की वैकेंसी है और इक्विपमेंट रिपेयरर की बात करें, मैट्रिकुलेशन रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए और आपका ऑल कन्वेंस टेक्सटाइल लेदर रिपेयरर में आपकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाईसाइकिल रिपेयरर की बात करें, कुल 3 पद हैं बाईसाइकिल रिपेयरर के लिए और मैट्रिकुलेशन पास आप किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए और साइकिल रिपेयर करने का आपका 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए, तभी आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार एमटीएस मैसेंजर के 2 पद हैं। मैसेंजर के पद के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें, मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास कर रखी होनी चाहिए। इसी प्रकार लेबोरेटरी अटेंडेंट के अभी 1 पद है, लेवल 1 की वैकेंसी और मैट्रिकुलेशन इसकी किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं और उन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको एज लिमिट की बात करें, सभी पदों के लिए 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लैब अटेंडेंट और जीसी अर्दली के लिए। और 18 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए और अधिकतम आयु। और इसके अलावा ड्राइवर के अलावा लैब अटेंडेंट और जीसी अर्दली के अलावा जो अन्य पद हैं उन सभी पदों के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो ही अप्लाई कर पाएंगे। और भारत सरकार के ऊपरी आयु सीमा के जो नियम हैं उसके मुताबिक SC ST कैंडिडेट को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी और OBC कैंडिडेट को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। और फीस की बात करें, इन पदों के लिए आपको फ़ीस का भुगतान भी करना पड़ेगा, यानी कि आपको जब भी आप इन पदों के लिए अप्लाई करेंगे तो फ़ीस का भुगतान आपको करना पड़ेगा। और फीस के रूप में आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर, जिसे आप IPO कहते हैं, IPO को आप किसी भी डाकखाने से प्राप्त कर सकते हैं। 50 रुपये की वैल्यू का आपका एक IPO लगेगा और IPO ये एक डिमांड ड्राफ्ट की तरह होता है, जो कि किसी भी डाक विभाग के आप डाकखाने में चले जाएं, वहां से आप इसको खरीद सकते हैं। 50 रुपये का कॉस्ट का आपको एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में आपको लगाना पड़ेगा। और यह जो IPO है, IPO कमांडेंट इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून की फेवर में आपको लगाना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट SC हैं, ST हैं, OBC हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, वो सभी इस एग्जम्प्टेड हैं फ़ीस से। उन्हें किसी भी प्रकार की फ़ीस से एग्जम्पशन है, किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं देनी होगी। फ़ोटोग्राफ की बात करें, फ़ोटोग्राफ आपको केवल 3 मंथ से पहले की आपको जो फ़ोटो है वो आपने नहीं लगानी है। एक फ़ोटो आपने जो एप्लीकेशन परफॉर्म है उसके ऊपर पेस्ट करनी है और 2 एडिशनल फ़ोटोग्राफ अपने ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड करके और उसकी बैक साइड में अपना नाम इत्यादि लिखकर आपने पिन अप करनी है। और लास्ट डेट की बात करें, लास्ट डेट भी आपको जैसे ही एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हो जाएगी उसके जैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश होगी उस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ही इस भर्ती की जो लास्ट तारीख है वो आपको दर्शाई जाएगी। और इससे अगली वीडियो में आप जानेंगे कि इन सभी पदों के लिए, कुल 188 पदों के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मे को आप किस प्रकार से भरेंगे। तो आप अगली वीडियो तक चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि आपको इस प्रकार के जॉब के नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज की वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।